नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के मध्यकालीन इतिहास मुगल काल पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। किस साम्राज्य की डाली थी नींव? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच हुआ था? यह युद्ध बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, है ना। अगला प्रश्न देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? किस युद्ध में किया था? ये किया था पानीपत के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना। इसमें कौन जीता था? इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, इसमें हार गया था इब्राहिम, पराजित हुआ था और मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? ये किया था बाबर ने। किसने? बाबर ने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी, किसने बनाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। कहाँ से कहाँ तक है ये रोड? परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है। ये लाहौर से कलकत्ता तक है। ये कितने किलोमीटर तक है? 2500 किलोमीटर तक है। निर्माण करवाया था इसका 1542 ईस्वी में, है ना, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? किसका निर्माण करवाया था? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये करवाया था बुलंद दरवाजा। किसका? बुलंद दरवाजा। कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकरी में। निर्माण कब करवाया था? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइन ए अकबरी ऐतिहासिक कीर्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था ये धर्म? ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और आरंभ कब हुआ था ये धर्म? ये हुआ था 1582 ईस्वी में।
इसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन बहुत सारे धर्म हैं। अकबर ने करा था ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था? ये किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का महान संगीत के तानसेन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? ये थे अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? कौन सी थी मुगल काल की राजभाषा? ये थी फारसी। क्या? फारसी। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा किसने लिखा था? बताइए, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित? बाबर आत्मकथा हुआ था। कौन हुआ था? हमने आपको बताया था, ये हुआ था। कौन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। हमने आपको बताया था, ये मारा गया था। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सासाराम में। कहाँ पर? सासाराम में। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कालोन में। कहाँ पर? कालोन में। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। कालोन में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने नहीं किया था अकबर के सामने समर्पण? ये नहीं किया था सिसोदिया वंश। क्या हो जाएगा? सिसोदिया वंश। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सिसोदिया वंश। क्या हो जाएगा? सिसोदिया वंश। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राजा था। सिसोदिया वंश का राजा था। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राजा था। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। सम्राट अकबर द्वारा किसको जगत गुरु की उपाधि से
अलकृत किया गया था? किसको किया गया था? ये किया गया था हरिविजय सूरी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ पर? औरंगाबाद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक का पुनः लगाया? किसने लगाया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? ये लगाया था औरंगजेब ने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की नींव रखी थी? कब रखी थी? ये रखी थी 1699। 1699। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। मयूर सिंहासन पर आखिरी मुगल बादशाह था? कौन था मयूर सिंहासन पे आखिरी मुगल बादशाह? वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। जाप्ती प्रणाली किसके उपज थी? जाप्ती प्रणाली किसके उपज थी? किसके उपज थी? ये थी शेरशाह की। किसके? शेरशाह की। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मुमताज महल का असली नाम था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को कहा जाता था जिंदा पीर? ये कहा जाता था औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को मुगल बादशाह का जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? क्या था उनके पिता का नाम? वो था अकबर शाह द्वितीय। पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कौन था? वो था बसावन। कौन? बसावन। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 29। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? कहाँ पर स्थित? ये है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 30। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? ये थी बाबर की। किसकी? बाबर की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है?
आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के बचपन का नाम था क्या था। फरीद सिंह, फरीद खां। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था क्या था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था क्या था वो था असीरगढ़ विजय। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, असीरगढ़ विजय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी। ये दी थी बीरबल को। किसको, बीरबल को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बीरबल को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दहसला बंदोबस्त किससे संबंधित है। दहसला बंदोबस्त किससे संबंधित है, आपको पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। क्या हो जाएगा, टोडरमल। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 37। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, कौन था। वो था मोहम्मद शाह रंगीला। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, क्या है बताइए। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, या फिर बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले बाबर, फिर अकबर, हुमायूं, शाहजहां और फिर जहांगीर। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।